हेलो एवरीवन, ये रिवीजन एंड वैल्यू एडिशन की तीसरी क्लास है। 2 क्लासेस मैंने ऑलरेडी डाल दी थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगा ROARO 2023 के लिए। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बागानी फसलों के उत्पादन के लिए, यानी कि उसमें प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट नंबर 1 है, कौन नंबर 2 पे है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनका मैं शेयर करूँगा। जैसे कि अगर आप बात करें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स के मामले में जो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, इसको याद रखिए। अब यूपी का एग्जाम है, RO का एग्जाम है, तो आपसे यूपी का भी पूछा जा सकता है, इसलिए यूपी का भी याद रखिए कि फ्रूट्स के मामले में टोटल फ्रूट्स की बात करें अगर, तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, यूपी तीसरे नंबर पे। बस ये 2 आपको याद रखने हैं, बाकी महाराष्ट्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर बात करें फूल की, यानी कि जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में टोटल की अगर आप बात करें तो इसमें तमिलनाडु है, आप उसको नीलगिरी से याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में बात करें काजू की, तो काजू में कौन है, यानी कि जो काजू होता है, कैशू, इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। पहले इसमें उड़ीसा था, लेकिन अब इसमें महाराष्ट्र है, ठीक है। इसके बाद बात करें नारियल की, नारियल यानी कि कोकोनट, इसमें कर्नाटका नंबर 1 है, केरल नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटका है। बादाम की बात करें, बादाम यानी कि आलमंड, J&K। इवन अगर आप यहाँ लखनऊ में देखोगे तो लखनऊ में जो ये आपका समतामुलक वाला एरिया है, 10-90 वाला एरिया है, वहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड में बहुत सारे कश्मीरी पीपल हैं, तो वो आते हैं, प्रॉपर ओरिजिनल सेल आउट करते हैं। सो जो आपका बादाम है, प्रॉपर ओरिजिनल बादाम, ये जम्मू एंड कश्मीर में आपको मिलता है। कभी आप वहाँ घूमने गए होगे तो आपने देखा होगा, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे रेट पे एंड ओरिजिनल बादाम मिलता है, आलमंड मिलता है, उसमें प्रॉपर आलमंड ऑयल भी रहता है। सो बादाम आपको पता होगा कि J&K उसमें आगे है। इसके बाद में आप बात करें सेब की, तो सेब में भी J&K ही आगे है। इसके अलावा हिमाचल में, उत्तराखंड में भी सेब बहुत मिलता है, लेकिन J&K नंबर 1 है। केले की बात करें तो केले में आंध्र प्रदेश, नींबू में आंध्र प्रदेश। देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, कोई तो फ्रूट ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत आम बात होती है, जैसे आम हो गया, मैंगो, तो ये सब ऐसे हैं कि इनका पता रहता है। लीची बिहार, ये ROARO 2021 में पूछा भी गया था। तो ये सब अगर कभी आपसे पूछे जाए तो इनका आइडिया रहता है, लेकिन अगर बाकी मान लीजिए आपको आइडिया नहीं भी है तो उसमें एक बार अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन दिया है तो उसके बारे में सोचिए जरूर कि क्या आंध्र प्रदेश हो सकता है, क्योंकि टोटल फ्रूट के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश है और कई सारी चीज़ों में आपको आंध्र प्रदेश आंसर देखने को मिलेगा। अगर बात करें संतरा और मौसम्बी की, ये दोनों ही में आपको, इसमें संतरे में आपको MP देखने को मिलता है और मौसम्बी में आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। अंगूर की बात करें तो अंगूर में ठीक वही काजू वाला हिसाब है, कैशू वाला, इसमें भी महाराष्ट्र है। अमरूद की बात करें तो अमरूद में UP है। जो इलाहाबादी अमरूद होता है, थोड़ा सा रेडिश होता है, अंदर से काफ़ी मीठा होता है, जानते होंगे आप लोग। सो अमरूद UP नंबर 1 है, इसलिए जरूर याद रखिए। आम की बात करें तो आम में आंध्र प्रदेश है। इसके अंदर पपीता में भी आंध्र प्रदेश है। मैंने आपको बताया ना आंध्र प्रदेश वाला लॉजिक, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में अनानास है, पाइनएप्पल। इसके बाद में अनार की बात करें, अनार में महाराष्ट्र है, जैसे कि अंगूर और कैश्यू था, बिल्कुल उसी तरह। इसके बाद में अगर बात करें खरबूज की, तो खरबूज में UP है। UP में गंगा नदी के किनारे जो खरबूज है, तरबूज है, गर्मी में बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। कभी अगर आपने क्लोजली इस चीज़ को, इस फिनोमिना को अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जो थोड़ा सा भी रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे या गाँव कभी जाते होंगे, तो वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि गंगा नदी के किनारे जो ये प्लेन वाला एरिया है, इसमें खरबूज और तरबूज जो है वो कितना स्पीड से बढ़ते हैं UP के अंदर। सो खरबूज तरबूज में UP है। स्ट्रॉबेरी की आप बात करें तो ये हरियाणा, स्ट्रॉबेरी ऐड बहुत देखे होंगे आपने इसके, तो उससे आप देख सकते हो, काफ़ी ऐड आता रहता है। इसके अंदर बात करें लीची की, लीची में बिहार। अखरोट की बात करें J&K, अखरोट J&K ड्राई फ्रूट्स। सुपारी की बात करें, सुपारी कर्नाटक। सुपारी इज वो जो आपकी डली आती है ना, स्वीटी सुपारी, अगर आपने सुना हो, कभी देखा हो, जो पान की शॉप्स वगैरह होती हैं उन पे कभी आपको एक पीला सा पैकेट देखने को मिलता है, तो दैट इज योर सुपारी, पान वगैरह में डलती है। सो कर्नाटक है इसमें। आंवला की बात करें तो आंवला में UP। आंवला कहाँ का सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पता होना चाहिए आपको। प्रतापगढ़ का आंवला बहुत पॉपुलर है, बहुत इधर उधर डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। सो आंवला में UP नंबर 1 है। केसर की बात करें J&K, बहुत महंगा आता है एंड एक अलग सा इसका एक टेक्स्चर आता है इसका, खीर वगैरह हो गई और भी कई सारी चीज़ें हो गई, जैसे रसमलाई वगैरह है, तो उसमें केसर पड़ता है। लौंग की बात करें, लौंग में तमिलनाडु। कीवी की बात करें, जो कि कोविड के टाइम पर बहुत एक्सपेंसिव बिक रही थी, सो कीवी की बात करें अरुणाचल प्रदेश है इसमें। धनिया की बात करें, धनिया के बीज, इसमें MP है। चीकू की बात करें तो चीकू कर्नाटक। इलायची की बात करें तो छोटी इलायची की बात करें तो उसमें केरल है। अगर बड़ी इलायची की बात करें तो सिक्किम है। बड़ी इलायची इफ़ यू कैन रिलेट, वो जो जिसको पीस करके फिर देन उसको डालते हैं, पनीर वगैरह में आप लोग डालते होगे, यूज़ किया होगा। सो बड़ी इलायची में सिक्किम में, याद रखिएगा। छोटी इलायची जो है, जो नॉर्मली आप लोग चाय वगैरह में डालते हो, तो उसमें केरल है। इसके बाद में जब आप आगे आओगे तो आप देखोगे कि जो जीरा है, जीरा में गुजरात है। सौंफ की बात करें तो सौंफ में गुजरात है। सौंफ अचार वगैरह जब आप बनाते हो तो उसमें आप सौंफ डालते हो। सो जीरा और सौंफ दोनों में गुजरात। मेथी की बात करें, मेथी दाना मेथी, तो मेथी में राजस्थान। अजवाइन की बात करें तो अजवाइन में, अजवाइन की पूड़ी, अजवाइन गुजरात। इसके बाद में चाय की बात करो, चाय असम की चाय, दार्जिलिंग असम, वो वाला रीजन आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, असम। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी में कर्नाटक नंबर 1, कॉफ़ी
कर्नाटक, ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए वेजिटेबल्स की, वेजिटेबल्स में स्पाइसेस वगैरह जो हैं इनमें प्रोडक्शन में कौन नंबर 1 पे है, तो इसमें देखिए सब्जियों की अगर आप बात करें, टोटल सब्जियों की यानी कि वेजिटेबल्स की, तो इसमें यूपी नंबर 1 है। मसालों की बात करें यानी कि स्पाइसेस की, तो इसमें आपका एमपी आ जाएगा। आलू की बात करें, आलू में यूपी नंबर 1 है। हरी मटर की बात करें, यूपी नंबर 1 है। हरी मटर ग्रीन वैली, अभी आप कुछ दिन बाद जैसे ही थोड़ा सा सर्दी और बढ़ जाएगी, हरी मटर बहुत आएगी मार्केट में, सो हरी मटर यूपी। फूल गोभी की बात करें तो वेस्ट बंगाल, पत्ता गोभी वेस्ट बंगाल, यानी कि दोनों तरीके की जो गोभी है उसमें वेस्ट बंगाल नंबर 1 है। बैगन की बात करें तो बैगन भी वेस्ट बंगाल, बैगन का भरता। भिंडी की बात करें तो गुजरात, भिंडी यानी कि लेडी फिंगर, ये भी गुजरात, ठीक है। गुजरात में और क्या क्या चीज़ें थी ये ऊपर आप देख सकते हैं, जीरा हो गया, सौंफ हो गया, अजवाइन हो गया, और इसके बाद में आपका ये नीचे भिंडी। इसके बाद में बात करोगे आप शकरकंद की, शकरकंद बहुत अच्छा सोर्स होता है, रिच सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, सो शकरकंद उड़ीसा। अगर आप बात करो मीठे आलू की, तो मीठा आलू इसमें भी आपका उड़ीसा आ जाएगा। इसके बाद में प्याज, प्याज में महाराष्ट्र। टमाटर की बात करोगे एमपी। सूखी मिर्च की बात करोगे तो आंध्र प्रदेश, सूखी मिर्च आंध्र प्रदेश। धनिया, धनिया एमपी। लहसुन एमपी। अदरक एमपी। एमपी वाले एक जगह लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी कुछ कुछ है, जैसे ये मसाले का मैंने आपको बताया था कि इसमें एमपी है, और इसके बाद में जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इसमें एमपी है। और हल्दी की बात करें तो हल्दी महाराष्ट्र। काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च कर्नाटक। इसके बाद में अगर आप इसके आगे बात करोगे तो देखो, अगर इसमें तिलहन देखोगे तो तिलहन में जो प्रोडक्शन है उसमें राजस्थान आ गई है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो उसमें तमिलनाडु आ गई है। देखो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि एरिया कम है लेकिन उतने में ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जा रहा है, तो दैट इज़ योर प्रोडक्टिविटी, जबकि प्रोडक्शन ओवरऑल है, एरिया मिला करके। सो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन राजस्थान है तिलहन में, एंड जो तमिलनाडु है ये आपका प्रोडक्टिविटी में आ जाएगा। इसी तरीके से आप सरसों की बात करोगे, रेप सीड की, तो इसमें जो प्रोडक्शन है उसमें राजस्थान है, और जो प्रोडक्टिविटी है वो हरियाणा की बहुत अच्छी है। इसके बाद में आप सोयाबीन में आओगे, सोयाबीन में प्रोडक्शन महाराष्ट्र में है, और जो प्रोडक्टिविटी है वो तेलंगाना की काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर मैंने साइड में भी लिख रखा है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र है और जो प्रोडक्टिविटी है वो तेलंगाना है। बाकी फसल क्षेत्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सोयाबीन एमपी। थोड़ा सा ऐसे याद रखिएगा कि जो दालें वगैरह है ना, दालों वगैरह का प्रोडक्शन एमपी में बहुत होता है। सो सोयाबीन को भी आप एक तरीके से उसी में मान सकते हो कि दालों की तरह प्रोटीन का रिच सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है, सो वो भी एमपी में उसका फसल क्षेत्र है। इसके बाद में अगर आप बात करो मूंगफली की, तो मूंगफली का जो प्रोडक्शन है वो गुजरात में है, और जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो पश्चिम बंगाल में है। प्रोडक्शन जरूर मालूम होना चाहिए कि गुजरात सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है मूंगफली का, पीनट्स का, जो अभी आपको कुछ दिनों बाद मिलेंगी, जिसको आप चेरिश करोगे, एंजॉय करोगे, खाओगे पढ़ते पढ़ते। देन सूरजमुखी की आप बात करते हो, इसमें प्रोडक्शन में कर्नाटका नंबर 1 है। देन प्रोडक्टिविटी की बात करोगे तो इसमें हरियाणा नंबर 1 है। अगर आप जूट और मेस्ता की बात करोगे तो जूट में प्रोडक्शन में हमेशा याद रखना, जूट में वेस्ट बंगाल, फैक्ट्री भी है यहाँ पे इसकी जूट की। एंड प्रोडक्टिविटी की बात आप करोगे तो बिहार है। इसके बाद आपका आता है कॉटन यानी कि कपास, इसके प्रोडक्शन में गुजरात है, और इसकी अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पंजाब है। गन्ना, ध्यान रखिएगा ये कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉटन के बाद में आप बात करोगे गन्ने की यानी कि शुगर केन की, शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो यूपी के अंदर है। अभी आप देखना कुछ समय के बाद आपको प्रॉपर रात में ट्रक दिखाई दिया करेंगे। इसके बाद में अगर आप आगे आओगे तो आप देखोगे कि जो टोबैको है, टोबैको में जो प्रोडक्शन है वो गुजरात में सबसे ज़्यादा है, और टोबैको की जो प्रोडक्टिविटी है वो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा है।